कभी एक क्षण के लिए ठहर कर देखो, जीवन हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारा साहस शुरू होता है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल पुराने रास्तों पर चलता रहता है वह वास्तव में चल नहीं रहा होता, बल्कि स्मृतियों की धूल में घिसट रहा होता है। और जीवन धूल में नहीं खिलता। जीवन तो वहां खिलता है जहां कदम अनजान जमीन को छूते हैं, जहां हृदय हल्की सी धड़कन के साथ कहता है कि आगे क्या होगा यह पता नहीं, पर यही अनिश्चितता ही जीवन की असली सुगंध है। और जो व्यक्ति नए से डरता है वह धीरे धीरे जीना बंद कर देता है, क्योंकि डर मन को सिकोड़ देता है और सिकुड़ा हुआ मन केवल सुरक्षित दीवारों के भीतर कैद रहना चाहता है। जबकि अस्तित्व की पूरी लीला दीवारों के बाहर घटती है, खुले आकाश में, अनिश्चित हवाओं में, उन रास्तों में जिन पर पहले कभी कोई नक्शा नहीं बनाया गया। मन हमेशा कहता है कि जो जाना पहचाना है उसी में रहो, क्योंकि मन का स्वभाव ही अतीत है, वह स्मृतियों से बना हुआ है और स्मृतियां हमेशा पुराने को सुरक्षित रखना चाहती हैं। लेकिन जीवन स्मृतियों का संग्रहालय नहीं है। जीवन एक बहती हुई नदी है और जो व्यक्ति नदी को रोकना चाहता है वह केवल सड़ांध पैदा करता है, प्रवाह नहीं। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में जीना चाहता है उसे यह समझना होगा कि हर नया कदम एक छोटा सा मृत्यु जैसा लगता है, क्योंकि उस कदम के साथ पुरानी पहचान टूटती है, पुरानी आदतें ढहती हैं और मन को लगता है कि वह खो जाएगा। लेकिन यही खोना असल में मिलना है, क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया जन्म लेता है। और जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह उड़ने का आनंद कभी नहीं जान पाता। ध्यान से देखो, जीवन का हर क्षण नया है, लेकिन मन उसे पुराना बना देता है, क्योंकि मन हर चीज को नाम दे देता है, पहचान दे देता है और फिर उसी पहचान के भीतर कैद कर देता है। तुम किसी पेड़ को देखते हो और तुरभार तो करते हो, अंत कहते हो यह पेड़ है, और उसी क्षण देखने की ताजगी खत्म हो जाती है, क्योंकि नाम ने अनुभव को ढक दिया। लेकिन यदि एक क्षण के लिए नामों को छोड़ दिया जाए, यदि आंखें बिना निष्कर्ष के देखें, यदि हृदय बिना तुलना के महसूस करे, तो हर चीज में एक ऐसी ताजगी दिखाई देने लगती है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और तब समझ में आता है कि नया बाहर से नहीं आता, नया तो हमेशा यही है, बस देखने वाला मन पुरानी धूल से ढका हुआ है। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन को नियंत्रण चाहिए, और नया हमेशा नियंत्रण से बाहर होता है। नया एक जंगली फूल की तरह है जो किसी बगीचे की योजना से नहीं खिलता, वह अपने समय पर, अपनी दिशा में, अपनी लय में खिलता है। इसलिए जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह नए को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि नया हमेशा अराजकता जैसा दिखता है। लेकिन उसी अराजकता में एक गहरा संतुलन छिपा होता है, जिसे केवल वही देख सकता है जो भरोसा करना जानता है। भरोसा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ निश्चित है, भरोसा का अर्थ यह है कि अनिश्चितता के बीच भी एक गहरी धारा है जो जीवन को संभाले हुए है। जब कोई व्यक्ति नए से डरना बंद कर देता है तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन पैदा होता है, क्योंकि डर हमेशा भारी होता है। डर हमेशा कंधों पर अदृश्य बोझ रख देता है, और जब बोझ गिरता है तो कदम स्वतः नृत्य करने लगते हैं, और तब जीवन कोई गंभीर परियोजना नहीं रह जाता, बल्कि एक खेल बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। और उस उत्सव में हर अनुभव, चाहे वह सफलता हो या असफलता, दोनों समान रूप से सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही सिखाते हैं, दोनों ही भीतर कुछ खोलते हैं। असफलता से डरना भी नए से डरने का ही एक रूप है, क्योंकि मन हमेशा परिणाम के बारे में सोचता है। वह हर कदम से पहले गणना करता है कि क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा। लेकिन जीवन गणना से नहीं खुलता, जीवन अनुभव से खुलता है। जो व्यक्ति पहले से ही हर परिणाम तय करना चाहता है वह कभी भी पूरी तरह कदम नहीं रख पाता, क्योंकि आधा मन पीछे खड़ा रहता है और आधा आगे बढ़ता है। और आधे मन से चलने वाला व्यक्ति हमेशा थक जाता है, क्योंकि भीतर एक खींचातानी चलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह कूद जाता है, जो परिणाम की चिंता छोड़ देता है, उसके लिए हर अनुभव एक दरवाजा बन जाता है। धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि नया करने का साहस कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह भीतर की शांति से जन्म लेता है। जब मन शांत होता है तब अज्ञात डरावना नहीं लगता,
तब अज्ञात एक रहस्य जैसा लगता है जिसे जानने की उत्सुकता होती है, और यही उत्सुकता जीवन को जीवंत रखती है। बच्चे इसलिए इतने जीवित दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर यह उत्सुकता अभी मरी नहीं होती। वे हर चीज को पहली बार की तरह देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज उन्हें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुरक्षित है, क्या जोखिम भरा है, वैसे वैसे उनका साहस सिकुड़ने लगता है, और धीरे धीरे वे वही बन जाते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है, न कि वह जो वे वास्तव में हैं। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज हमेशा बची रहती है जो कहती है कि जीवन इससे कहीं बड़ा है, कहीं गहरा है। और जब कोई व्यक्ति उस आवाज को सुनना शुरू करता है तो उसके भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती है। यह क्रांति बाहर शोर नहीं करती, यह भीतर मौन में घटती है, और इस मौन में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि नया करने से डरना वास्तव में स्वयं से डरना है, क्योंकि हर नया कदम हमें हमारी असली संभावना के करीब ले जाता है, और संभावना हमेशा विशाल होती है, इतनी विशाल कि मन उसे पकड़ नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है तब जीवन का हर क्षण एक प्रयोग बन जाता है। तब वह हर दिन को ऐसे जीता है जैसे यह पहली बार हो, जैसे अभी अभी जन्म हुआ हो, और तब जीवन में एक ताजगी आ जाती है जो शब्दों से परे है, क्योंकि तब व्यक्ति जी नहीं रहा होता बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बह रहा होता है। और जब जीवन बहने लगता है तब डर धीरे धीरे घुलने लगता है, क्योंकि बहती हुई नदी को दिशा की चिंता नहीं होती, उसे केवल बहना आता है। और जो व्यक्ति बहना सीख लेता है वही वास्तव में जीना सीख लेता है, क्योंकि वही समझ पाता है कि नया करने से मत डरो, क्योंकि वही जीवन है, वही चेतना का विस्तार है, वही वह अनंत आकाश है जहां मन की सीमाएं टूट जाती हैं और अस्तित्व अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होने लगता है। जैसे ही मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि जीवन स्थिर नहीं है, उसी क्षण उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगती है, क्योंकि तब उसे यह दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी वह पकड़ कर बैठा है वह वास्तव में पकड़ में आने वाला नहीं है। समय हर चीज को बदल देता है, परिस्थितियां हर अनुभव को नया बना देती हैं, और अस्तित्व की धारा कभी भी एक ही जगह ठहरती नहीं। फिर भी मनुष्य का मन पुरानी चीजों को पकड़े रहना चाहता है, क्योंकि उसे भ्रम है कि स्थिरता में सुरक्षा है, जबकि सच्चाई यह है कि स्थिरता केवल मृत चीजों में होती है। जीवित चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, और जो बदलता है वही जीवित है। इसलिए जब कोई व्यक्ति नए को स्वीकार करता है तो वह वास्तव में जीवन की मूल धड़कन के साथ जुड़ जाता है। देखने की बात यह है कि भय कहां से जन्म लेता है, क्योंकि जब तक भय की जड़ को नहीं समझा जाता तब तक नया कदम उठाना कठिन लगता है। भय हमेशा कल्पना से पैदा होता है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है और फिर उन्हीं तस्वीरों से डरने लगता है। यह एक अजीब खेल है जिसमें मन स्वयं ही जाल बुनता है और स्वयं ही उसमें फंस जाता है। यदि एक क्षण के लिए मन की इस चाल को देखा जाए तो समझ में आता है कि डर वह करोड़ का प्रोख लेते हैं, यहाँ का प्रोख लेते हैं, वास्तविकता में नहीं है, वह केवल विचारों की छाया है। और जब कोई व्यक्ति इस छाया को पहचान लेता है तो उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान पैदा होती है, क्योंकि तब उसे दिखने लगता है कि जिसे वह इतना गंभीर समझ रहा था वह केवल मन का खेल था। नया करने का साहस अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर की जागरूकता से जन्म लेता है। जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने डर और अपनी इच्छाओं को शांत होकर देखता है, तब एक दूरी पैदा होती है। यह दूरी बहुत कीमती है, क्योंकि इसी दूरी में स्वतंत्रता का बीज छिपा होता है। जब देखने वाला और विचार अलग हो जाते हैं तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वह मन नहीं है, वह उससे कहीं अधिक गहरा है। और जब यह अनुभव थोड़ा सा भी स्पष्ट हो जाता है तब जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति समझता है कि जो डर रहा है वह केवल मन है, जबकि उसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल निडर है। यही वह मौन केंद्र है जहां से साहस जन्म लेता है। यह साहस किसी संघर्ष का परिणाम नहीं होता, यह सहज होता है, जैसे किसी फूल का खिलना। फूल प्रयास करके नहीं खिलता, वह केवल सही वातावरण मिलने पर खुल जाता है। उसी तरह जब भीतर मौन गहराता है तब साहस अपने आप प्रकट होता है। तब व्यक्ति नए रास्तों को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ता है।
क्योंकि उसके भीतर एक भरोसा जाग चुका होता है कि चाहे जो भी होगा वह उसे कुछ नया सिखाएगा, उसे थोड़ा और जागरूक बनाएगा। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि असफलता सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वास्तव में असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। यदि कोई व्यक्ति बिना डर के प्रयोग करता है तो हर अनुभव उसे कुछ सिखाता है। सफलता उसे आत्मविश्वास देती है और असफलता उसे समझ देती है। दोनों मिलकर उसे परिपक्व बनाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति केवल सफलता की ही तलाश करता है तो वह प्रयोग करना बंद कर देता है, और जैसे ही प्रयोग बंद होते हैं जीवन की खोज भी बंद हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में जीवित रहना चाहता है उसे असफलता से मित्रता करनी होगी, क्योंकि वही उसे सीमाओं से बाहर ले जाती है। जीवन को यदि गहराई से देखा जाए तो यह एक निरंतर नृत्य है जिसमें हर क्षण नया है। सूर्य हर सुबह नया उगता है, हवा हर पल नई होती है और अस्तित्व का हर कण लगातार बदल रहा है। केवल मन ही है जो पुराने को दोहराता रहता है। इसलिए जब व्यक्ति नए से डरता है तो वह अस्तित्व की लय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और जब वह साहस करता है तो वह उसी लय के साथ बहने लगता है। बहने में एक गहरी सहजता है, क्योंकि तब व्यक्ति को खुद को धकेलना नहीं पड़ता, जीवन स्वयं उसे आगे ले जाता है। धीरे धीरे यह समझ भी जन्म लेती है कि सुरक्षा का जो विचार मन को इतना प्रिय है वह एक भ्रम है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यदि कोई व्यक्ति स्थायी सुरक्षा की तलाश करता है तो वह निराश ही होगा, क्योंकि अस्तित्व का नियम ही परिवर्तन है। लेकिन जब व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है तब उसे एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। यह शांति स्थिरता से नहीं बल्कि समझ से आती है। समझ यह कि परिवर्तन ही जीवन है। जब यह समझ गहरी होती जाती है तब व्यक्ति हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करने लगता है। तब वह अपने भीतर की ऊर्जा को रोकता नहीं, उसे बहने देता है, और यही बहाव रचनात्मकता को जन्म देता है। रचनात्मकता का अर्थ केवल कला नहीं है। रचनात्मकता जीवन जीने की शैली है। जब कोई व्यक्ति जागरूक होकर जीता है तो उसका हर कार्य रचनात्मक हो जाता है, चाहे वो बोल रहा हो, चल रहा हो या केवल मौन में बैठा हो, क्योंकि तब वह अतीत की नकल नहीं कर रहा होता बल्कि वर्तमान की ताजगी से प्रतिक्रिया दे रहा होता है। इस ताजगी में एक अद्भुत आनंद छिपा होता है। यह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह केवल जीवित होने की अनुभूति से आता है। जब व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है तब उसे महसूस होता है कि जीवन स्वयं एक चमत्कार है, और तब नया करने का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि हर क्षण स्वयं नया है। तब व्यक्ति केवल उस नए को देखने लगता है जो पहले से ही मौजूद है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और चेतना का आकाश खुलने लगता है। इस आकाश में डर के बादल कभी कभी आते हैं, लेकिन वे टिकते नहीं, क्योंकि देखने वाला अब उनसे पहचान नहीं बनाता। वह जान चुका है कि वे केवल गुजरने वाली छायाएं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता पैदा होती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। और तब जीवन एक यात्रा नहीं रह जाता जिसमें कोई मंजिल हासिल करनी है। तब जीवन स्वयं मंजिल बन जाता है। हर कदम अपने आप में पूर्ण हो जाता है। हर अनुभव एक दरवाजा बन जाता है, और व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि नया करने से डरना वास्तव में जीवन से डरना था, क्योंकि जहां नया है वहीं विस्तार है, वहीं चेतना का विकास है, वहीं वह असीम आकाश है जिसमें मनुष्य अपनी पूरी संभावना को खोज सकता है। जब यह अनुभव गहराता है तो भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। इस मौन में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, सब कुछ अपनी गति से घटता है, और इस मौन में ही जीवन की असली ध्वनि सुनी जा सकती है। वह ध्वनि जो शब्दों में नहीं आती, पर हर उस व्यक्ति को महसूस होती है जिसने एक बार भी साहस करके अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया हो। तब समझ में आता है कि नया करने का साहस वास्तव में बाहर की दुनिया को बदलने के लिए नहीं है, यह भीतर की नींद को तोड़ने के लिए है। क्योंकि जैसे ही चेतना जागती है वैसे ही जीवन का पूरा दृश्य बदल जाता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। और जब आंखें बदल जाती हैं तो हर चीज में एक नई चमक दिखाई देने लगती है, और उस चमक में धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है
कि जीवन कभी भी पुराने रास्तों पर नहीं चलता। जीवन हमेशा नए रास्ते बनाता है, और जो व्यक्ति उन रास्तों पर चलने का साहस कर लेता है वही वास्तव में जीवित है, वही सच में जागा हुआ है, वही अस्तित्व के इस अनंत उत्सव का हिस्सा बन जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य अचानक रुककर अपने जीवन को देखने लगता है, और उस क्षण उसे महसूस होता है कि जो कुछ वह अब तक करता रहा वह अधिकतर आदतों की पुनरावृत्ति थी। जैसे कोई पुरानी धुन बार बार बजती रहे और सुनने वाला धीरे धीरे भूल जाए कि संगीत में अनगिनत नए राग भी हो सकते हैं। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही करता है। वह परिचित रास्तों को इतना दोहराता है कि अनजान दिशा का विचार ही उसे बेचैन करने लगता है, जबकि अस्तित्व का रहस्य यही है कि वह हमेशा नया है, हमेशा ताजा है, और हर क्षण अपने भीतर एक अनदेखा द्वार छिपाए बैठा है। पर उस द्वार से वही गुजर पाता है जो भीतर से इतना शांत हो जाए कि डर की आवाज से परे सुन सके कि जीवन उसे किस ओर बुला रहा है। मन हमेशा निश्चितता चाहता है, क्योंकि निश्चितता उसे सुरक्षा का भ्रम देती है। वह चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो, कि हर कदम का परिणाम मालूम हो, कि रास्ता सीधा और साफ हो। लेकिन जीवन किसी नक्शे की तरह नहीं चलता। जीवन तो एक जंगल की तरह है जहां रास्ते चलते चलते बनते हैं। जो व्यक्ति हर कदम से पहले प्रमाण चाहता है वह कभी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाता, क्योंकि प्रमाण हमेशा अतीत में मिलते हैं और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इसलिए जो अतीत के प्रमाणों पर चलता है वह वर्तमान की ताजगी को खो देता है, और जो वर्तमान की ताजगी को खो देता है वह धीरे धीरे जीवन के संगीत से दूर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नए से डरना बंद करता है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। वह देखता है कि डर वास्तव में मन का एक पुराना पैटर्न था, एक आदत थी जो बचपन से सिखाई गई थी। उसे बताया गया था कि जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, वही करो जो सब करते हैं। लेकिन यह शिक्षा मनुष्य को जीवित नहीं बनाती, यह उसे भीड़ का हिस्सा बना देती है। भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहां सोचने की जरूरत नहीं होती, वहां केवल अनुसरण करना होता है। पर जो व्यक्ति सच में जीना चाहता है उसे भीड़ से बाहर कदम रखना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन का सत्य हमेशा अकेले अनुभव किया जाता है। ये अकेलापन डरावना लग सकता है, क्योंकि मन हमेशा साथ चाहता है, समर्थन चाहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि ये अकेलापन खाली नहीं है, इसमें एक गहरा मौन है, एक ऐसी उपस्थिति है जो शब्दों से परे है। और इसी मौन में व्यक्ति पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तब उसे महसूस होता है कि अब तक वह जो कुछ भी था वह अधिकतर उधार का था। उधार के विचार, उधार की मान्यताएं, उधार की पहचान। और जब ये सब गिरने लगता है तो शुरुआत में एक अजीब सी शून्यता महसूस होती है, लेकिन यही शून्यता असली स्वतंत्रता का द्वार है। नया करने का साहस इसी शून्यता से जन्म लेता है। जब मन पुराने सहारों को छोड़ देता है तब वह खुला हो जाता है, और खुला मन ही नए को स्वीकार कर सकता है। बंद मन केवल वही दोहराता है जो पहले से जाना हुआ है। लेकिन खुला मन हर अनुभव को ऐसे देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो, और इस पहली बार में एक अद्भुत ऊर्जा होती है, क्योंकि वहां अतीत की धूल नहीं होती, वहां तुलना नहीं होती, वहां केवल अनुभव की ताजगी होती है। जीवन का रहस्य यह है कि वह हमेशा उन लोगों के सामने अपने द्वार खोलता है जो जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासा एक बहुत ही गहरी गुणवत्ता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता बल्कि खोज की भावना होती है। जब कोई बच्चा किसी नई चीज को देखता है तो वह डरता नहीं, वह उसे छूना चाहता है, समझना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। इसी जिज्ञासा में जीवन की असली ऊर्जा छिपी है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, समाज उसे धीरे धीरे जिज्ञासु होने से रोक देता है, क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न करता है और प्रश्न व्यवस्था को असुविधाजनक लगते हैं। फिर भी भीतर कहीं न कहीं वह जिज्ञासा पूरी तरह मरती नहीं, वह बस सो जाती है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, जब वह स्वयं को देखना शुरू करता है, तब यह सोई हुई जिज्ञासा फिर से जागने लगती है। तब वह जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि उसे समझना चाहता है, महसूस करना चाहता है, और इसी समझ की यात्रा में नया करने का साहस जन्म लेता है।
धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि असफलता से डरना वास्तव में सीखने से डरना है, क्योंकि हर असफलता कुछ न कुछ खोलती है, कुछ न कुछ दिखाती है। वह हमें बताती है कि कहाँ हम अभी भी अचेत हैं, कहाँ हम अभी भी पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दृष्टि से असफलता को देखे तो वह दुश्मन नहीं रहती, वह एक मार्गदर्शक बन जाती है। तब व्यक्ति हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। इस स्वीकार में एक गहरा संतुलन पैदा होता है। तब व्यक्ति न तो सफलता में खोता है और न ही असफलता में टूटता है, क्योंकि उसे समझ आ चुकी होती है कि दोनों ही जीवन के खेल का हिस्सा हैं। और जब यह समझ आती है तो भीतर एक स्थिरता पैदा होती है, एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही वह क्षण है जब व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होने लगता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई बाहरी बंधन न हो, बल्कि यह कि भीतर कोई डर न हो, क्योंकि डर ही असली कैद है। जब डर गिर जाता है तब व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, अपने रास्ते स्वयं चुनने लगता है, और यह चुनाव ही जीवन को अर्थ देता है। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा होता जाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। समस्या को हल करने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन रहस्य को जीने के लिए हृदय चाहिए। और जब हृदय खुलता है तब व्यक्ति हर अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है। तब नया करना कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति अतीत की जंजीरों से मुक्त हो चुका होता है। वह हर सुबह को ऐसे देखता है जैसे यह पहली सुबह हो, हर सांस को ऐसे महसूस करता है जैसे यह पहली सांस हो, और इस ताजगी में जीवन का पूरा सौंदर्य खुलने लगता है। जब यह सौंदर्य दिखाई देने लगता है तब व्यक्ति समझता है कि डरने के लिए कुछ भी नहीं था। डर केवल अज्ञान का परिणाम था, और जैसे ही चेतना थोड़ी सी भी जागती है वैसे ही अज्ञान की छाया हटने लगती है, और जहां अज्ञान हटता है वहां साहस अपने आप जन्म लेता है। तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है, और उस उत्सव में हर नया कदम एक गीत की तरह होता है, हर अनुभव एक नई धुन की तरह। और जो व्यक्ति इस धुन को सुन लेता है वह जान जाता है कि जीवन का असली आनंद सुरक्षा में नहीं बल्कि खोज में है, परिचित में नहीं बल्कि अज्ञात में है। और जब यह समझ हृदय में उतर जाती है तब व्यक्ति धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है जहां जीवन उसे बुला रहा होता है। वहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई निश्चित मंजिल नहीं होती, लेकिन फिर भी एक गहरा भरोसा होता है। और यही भरोसा मनुष्य को उस स्थान तक ले जाता है जहां वह पहली बार पूरी तरह जीवित महसूस करता है। क्योंकि सच तो यही है कि जीवन हमेशा नए में जन्म लेता है, पुराना केवल स्मृति है, नया ही। और जब यह समझ हृदय में उतर जाती है तब व्यक्ति धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है जहां जीवन उसे बुला रहा होता है। वहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई निश्चित मंजिल नहीं होती, लेकिन फिर भी एक गहरा भरोसा होता है। और यही भरोसा मनुष्य को उस स्थान तक ले जाता है जहां वह पहली बार पूरी तरह जीवित महसूस करता है। क्योंकि सच तो यही है कि जीवन हमेशा नए में जन्म लेता है, पुराना केवल स्मृति है, नया ही वास्तविकता है। और जो व्यक्ति नए को अपनाने का साहस कर लेता है वही अस्तित्व के इस अनंत रहस्य के साथ एक हो जाता है। वही उस मौन को सुन पाता है जिसमें जीवन का सारा संगीत छिपा हुआ है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य अचानक यह महसूस करता है कि वह बहुत समय तक केवल वही दोहराता रहा जो उसे सिखाया गया था, और उस दोहराव में धीरे धीरे उसकी अपनी आंतरिक आवाज कहीं खोती चली गई। वह चलता रहा, काम करता रहा, निर्णय लेता रहा, पर भीतर एक सूक्ष्म खालीपन बना रहा, जैसे किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देखना, लेकिन स्वयं कभी उस जल में उतरना ना। और जब यह अनुभूति गहराई से स्पर्श करती है तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या जीवन केवल इतना ही है या इसके पीछे कोई और गहराई छिपी हुई है? और यही प्रश्न वह द्वार बन जाता है जहां से चेतना एक नई दिशा में मुड़ सकती है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठता तब तक खोज भी शुरू नहीं होती। जब मनुष्य वास्तव में खोजने लगता है तब वह धीरे धीरे देखता है कि उसका सबसे बड़ा बंधन बाहर की परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उसका अपना डर था। डर कि यदि वह पुराने ढांचे से बाहर निकला तो क्या होगा, डर कि यदि वह परिचित रास्तों को छोड़ देगा तो शायद खो जाएगा।
पर यही डर उसे उसी जगह पर रोके रखता था जहां जीवन की धारा ठहरी हुई लगती थी। और जब कोई व्यक्ति इस डर को ईमानदारी से देख लेता है, बिना उसे दब आए, बिना उससे भागे, तब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि देखने की रोशनी में डर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। वह वैसा ही है जैसे अंधेरे में खड़ी कोई परछाई जो दूर से बहुत बड़ी और भयावह दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसे ही पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। यहीं से साहस का जन्म होता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर कभी महसूस नहीं होगा, बल्कि यह है कि डर के बावजूद भी जीवन की पुकार को सुना जाएगा। क्योंकि डर मन की आदत है, लेकिन जीवन की पुकार हृदय से आती है। और जब हृदय बोलता है तो उसकी आवाज बहुत शांत होती है, बहुत गहरी होती है, जैसे किसी दूर के मंदिर की घंटी जो हवा के साथ धीरे धीरे सुनाई देती है। यदि मनुष्य थोड़ी देर के लिए अपने विचारों की भीड़ से हटकर उस आवाज को सुन सके तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन हमेशा उसे आगे बुला रहा है, हमेशा उसे विस्तार की ओर ले जाना चाहता है। पुराने ढांचे से बाहर निकलना शुरू में असहज लगता है, क्योंकि मन को परिचित चीजों में आराम मिलता है, पर यह आराम वास्तव में सुस्ती है, जीवंतता नहीं। जीवंतता हमेशा थोड़ी सी असुरक्षा लेकर आती है, क्योंकि उसमें खोज है, उसमें प्रयोग है, उसमें संभावना है, और संभावना हमेशा अज्ञात के द्वार खोलती है। जो व्यक्ति इस अज्ञात को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए और ताजी हवा भीतर भर जाए। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन का उद्देश्य किसी तयशुदा मंजिल तक पहुंचना नहीं है। यदि जीवन को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि हर मंजिल केवल एक और शुरुआत बन जाती है। मन सोचता है कि जब वह किसी लक्ष्य को पा लेगा तब सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन अनुभव बार बार दिखाता है कि लक्ष्य पाने के बाद भी भीतर वही खोज बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि जीवन का सौंदर्य मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में है। और जब यह समझ हृदय में उतरती है तब व्यक्ति हर कदम को अधिक सजगता से जीने लगता है। सजगता एक अद्भुत गुण है। यह मन को शांत करती है और चेतना को गहरा बनाती है। जब व्यक्ति सजग होकर जीता है तो वह हर छोटी सी घटना में भी अर्थ देख सकता है। एक साधारण सी हवा का झोंका, एक पत्ते का गिरना, एक क्षण का मौन, सब कुछ अचानक जीवित प्रतीत होने लगता है। और जब जीवन इतना जीवित महसूस होने लगता है तब नया करने का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि हर क्षण अपने आप में नया है। तब व्यक्ति को बाहर से बदलाव खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भीतर की जागरूकता ही हर अनुभव को ताजा बना देती है। इस जागरूकता में एक गहरा संतुलन होता है। यहां व्यक्ति न तो अतीत में अटका रहता है और न ही भविष्य की चिंता में उलझता है। वह वर्तमान में टिकना सीख लेता है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन वर्तमान में जो घट रहा है वही वास्तविक है। जब मनुष्य इस वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करता है तब उसके भीतर एक शांत आनंद पैदा होता है। एक ऐसा आनंद जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता। धीरे धीरे यह आनंद उसकी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था। पहले वह निर्णय डर से लेता था, अब वह जागरूकता से लेता है। पहले वह भीड़ के अनुसार चलता था, अब वह अपने भीतर की स्पष्टता के अनुसार चलता है, और इस परिवर्तन में कोई शोर नहीं होता। यह बहुत शांत और स्वाभाविक ढंग से घटता है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है। और जब यह रोशनी भीतर फैलने लगती है तब व्यक्ति देखता है कि जीवन वास्तव में एक रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और जितना अधिक व्यक्ति इसे महसूस करता है उतना ही उसे लगता है कि हर क्षण एक नया द्वार है, हर अनुभव एक नई संभावना है। तब जीवन के प्रति दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। अब वह नया करने से नहीं डरता, बल्कि वही उसे आकर्षित करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि नया ही जीवन की धड़कन है, पुराना केवल स्मृति का हिस्सा है। और स्मृति में रहकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए हर क्षण में जन्म लेना पड़ता है, हर क्षण में अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है। यह छोड़ना ही वास्तविक स्वतंत्रता है।
जब व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है तब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, और जब पकड़ खत्म हो जाती है तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। उसमें एक सहजता आ जाती है, एक प्रवाह आ जाता है। तब व्यक्ति नदी की तरह बहता है और नदी को कभी चिंता नहीं होती कि उसे कहाँ पहुँचना है। वह बस बहती है और उसी बहाव में उसका सौंदर्य है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है कि जो व्यक्ति बहना सीख लेता है वही वास्तव में जीना सीख लेता है, क्योंकि बहाव में कोई डर नहीं होता, वहां केवल विश्वास होता है। और विश्वास वही पुल है जो मनुष्य को सीमित से असीम की ओर ले जाता है। जब यह विश्वास हृदय में स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश ही सबसे बड़ी असुरक्षा थी, क्योंकि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और जो व्यक्ति इसे जीना सीख लेता है वह हर क्षण को एक नए जन्म की तरह अनुभव करता है। तब उसके भीतर एक शांत मुस्कान जन्म लेती है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी कारण से नहीं बल्कि अस्तित्व के साथ गहरे सामंजस्य से पैदा होती है। और उस मुस्कान में यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का सारा सौंदर्य उसी जगह छिपा था जहां मनुष्य पहले डरता था, नए में, अज्ञात में, उस दिशा में जहां कोई निश्चितता नहीं थी लेकिन अनंत संभावना थी। और जब यह अनुभव पूरी तरह हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य को किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रहती, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना अनुभव ही उसका मार्गदर्शन बन जाता है। वह जान चुका होता है कि जहां साहस है वहीं विस्तार है, जहां विस्तार है वहीं चेतना का फूल खिलता है, और जहां चेतना खिलती है वहीं जीवन अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है। और तब यह सत्य बहुत सहज होकर भीतर गूंजता रहता है कि नया करने से मत डरो, क्योंकि जीवन वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य अपने पुराने डर की सीमाओं को पार करके अज्ञात के खुले आकाश में कदम रखता है। वहीं चेतना का असली उत्सव शुरू होता है, वहीं वह मौन खिलता है जिसमें अस्तित्व का पूरा संगीत सुना जा सकता है, और वहीं मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि वह केवल जी नहीं रहा बल्कि सच में जीवित है।